मैग्नीट्यूड। अच्छा ध्यान से देखो क्या क्या है, ठीक है। अब अगर हम बात करें आज मोशन चैप्टर की, है ना, अगर हम मोशन चैप्टर देखें तो मोशन चैप्टर में आपने कुछ लोअर क्लासेस में आपने अलग अलग टाइप के मोशंस पढ़े। कैसे, जैसे एक ऑब्जेक्ट अगर क्या करता है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। अगर हमारा सपोज ये फैन रोटेट कर रहा है ना, ये हो रहा क्या, तो ये क्या है आपका सर्कुलर मोशन है, यहाँ से रोटेशनल मोशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। या फिर इसका क्या है, कुछ एक फिक्स इंटरवल के बाद में क्या आ रहा है, सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो पीरियडिक मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये टाइप के मोशंस आपने पढ़े थे, है ना। इसमें सबसे पहले जो चीजें आती हैं वो आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, डिस्टेंस, और दूसरा जो है वो आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या होते हैं चीजें, डिस्टेंस जो है ये आपका क्या होता है, ये एक्चुअल पाथ लेंथ होती है। क्या होती है बेटा, एक्चुअल पाथ लेंथ जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस। अब ये जो होता है ये आपका क्या होता है, ये सिर्फ आपका क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा, ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन किसमें होगा बेटा, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है। अब अगर दूसरे पॉइंट की बात करें इसमें, तो हमारा जो ये कैसा है, पाथ डिपेंडेंट है। क्या है ये, इट इज व्हाट, पाथ डिपेंडेंट, ये पाथ डिपेंडेंट है। और ये क्या है आपका, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, पाथ। पाथ से कोई इसका लेना देना नहीं। ये आपकी क्या होती है, ये आपकी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है ना। ये कैसी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ये आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब अगर हम देखें इसका एग्जांपल से देखें, तो अगर मैं ऐसा कहीं ऐसे ऐसे ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ से ए पॉइंट से बी तक, है ना, ये आपका पाथ जो एक्चुअल लेंथ है दैट विल बी व्हाट, द डिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ही पाथ कुछ कहाँ पे हो आपका, अगर कहीं भी ऐसा हो, ये ए है और ये आपका कहीं तो भी ऑब्जेक्ट है, जब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ये आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है, कोई डिफिकल्टी इसमें, ये आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बाद जो क्वांटिटी आती है, इसके बाद आपने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था बेटा, स्पीड पढ़ा। क्या पढ़ा था बेटा, स्पीड। स्पीड अगर आप देखो तो क्या है, इट्स अ वर्ड, डिस्टेंस अपॉन क्या है आपका, टाइम, डिस्टेंस अपॉन क्या है, टाइम। लेकिन इसके बाद आपने एक और चीज पढ़ी थी, वो पढ़ा था क्या था, वेलोसिटी। क्या पढ़ा था आपने, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्टेंस नहीं होता, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है आपका, टाइम, ठीक है। स्पीड जो है वो आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालोगे, व्हाट डू वी नो, एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा, आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस, क्या होगे, टोटल डिस्टेंस प्लस क्या है, टोटल टाइम, अपन में क्या होगा, टोटल टाइम। मतलब ऐसा क्या है, अगर आपको बोल दिया कि यहाँ से ए से बी तक गया, है ना, सपोज ये आपका क्या था, 10 किलोमीटर डिस्टेंस था, इसको कितना टाइम लगा, 2 आवर। समझो बी से कहाँ पे आए, सी पे, ये सपोज कितना था, 20 किलोमीटर था, और इसको सपोज कितने लगे आपके, 3 आवर्स लगे। कितने आ गए, 3 आवर्स लगे। तो अगर आपको यहाँ पे क्या पूछा जाए, एवरेज स्पीड पूछी जाए, क्या पूछी जाए इसकी, एवरेज स्पीड, तो वो आपका क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, टोटल टाइम। क्या आएगा, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन आएगा, ठीक है। तो पहले ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है आपका, ये है आपका 10 किलोमीटर, कितना है, 10 किलोमीटर, और ये कितना है आपका, 20 किलोमीटर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 2 प्लस क्या 2, मतलब ये क्या होगा, 30 अपॉन क्या आएगा, 5, मतलब कितना आ जाएगा, तो इसकी जो आएगी वो क्या आएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी क्या होगी, इसकी एवरेज स्पीड आएगी। क्या आएगी बताइए, एवरेज स्पीड आएगी। क्या ये बात समझ में आ गई, कोई डिफिकल्टी नहीं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, देखो याद हो तो आपने क्या पढ़ा था, आपने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, ठीक है। उसी में आपने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के कैसे करोगे बेटा, अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन की,
तो जब आपका कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करता है, चेंज करता है, तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में है। किसमें है वो, यूनिफॉर्म मोशन में। मतलब सपोज करो कि कैसा है कि 10 किलोमीटर गया, पहले 10 किलोमीटर जो है 2 आवर्स में किया, फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर भी क्या 2 आवर्स में, उसके नेक्स्ट 10 किलोमीटर भी कितने 2 आवर्स में। इसका मतलब क्या है कि सेम डिस्टेंस जो है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, कवर हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, सपोज पहला 10 किलोमीटर 1 आवर में किया, नेक्स्ट 10 किलोमीटर 2 आवर्स में किया, नेक्स्ट 30 किलोमीटर सपोज क्या किया, हो सकता है कि 5 आवर्स में किया या 6 आवर्स में, तो ऐसी जो सिचुएशन होती है वो आपका क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की होती है। बात समझ में आ गई मतलब, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, वैसे तो आइडियल सिचुएशन में यूनिफॉर्म मोशन गेन करना किसी ऑब्जेक्ट के लिए डिफिकल्ट है ना। इंडिया में से यहाँ से बड़ा मस्त रास्ता है, पता चला आगे जाके खड्डे आ गए, तो ऑब्वियसली क्या करोगे, स्पीड क्या करोगे, कम करोगे। ठीक है, तो एक मतलब हमेशा आइडियल सिचुएशन ऐसी नहीं रह सकती कि आप क्या कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके, ठीक है, कंडीशंस पे बहुत सारे। ठीक है, बट अगर ऐसा होता है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर कवर हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक, कोई डिफिकल्टी है यहाँ तक, नोट कर रहे हो। ठीक है।